गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम क्लास सिक्स्थ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास सिक्स्थ का जो सिक्स्थ चैप्टर है उसका नाम बेटा सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे। और सिंप्लीफिकेशन बेटा ये ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टेप वाइज आपको चलना है। अगर आपने स्टेप इसमें एक भी स्टेप छोड़ा बेटा तो आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। और होता सबसे इजी चैप्टर है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, वो एक फार्मूला है जिसका नाम है बॉड मास। क्या नाम बेटा? बॉड मास, ठीक है। अच्छा, बॉड मास का क्या क्या मतलब है ये तो मत पूछना भाई, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, ओ फॉर होता है ऑफ, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीज़न, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है बेटा सब्ट्रैक्शन, और बी फॉर होता है ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट्स देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं बेटा। एक होता है क्या? बार ब्रैकेट। दूसरा क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा क्या होता है बेटा? कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और चौथा क्या होता है बेटा? बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स होते हैं। इसमें रूल क्या है बेटा कि पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। अच्छा, ये सब सॉल्व करने के बाद फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ, अच्छा एक चीज़ और ये सब पैरेलल में चलते हैं बेटा। इन दोनों को साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। इधर इधर बार ब्रैकेट हटाएंगे, बाकी इसमें से जो पहले होगा उसको हटाते हुए चलेंगे। तो ऐसे बेटा ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सब बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को बिना लेट किए हुए, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा MB में बन रहा है, ठीक है। तो MB क्या कहें बेटा, GB में बन रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है चलो देखते हैं बेटा। लिखा है 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 2 × 3। बेटा ऐसे में आपको बॉड मास फॉर्मूले के अनुसार आप बताओ कि इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, यस बिल्कुल सही बात। हम किसको सॉल्व करेंगे बेटा? डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आएगा? 2। देखो 4 2 * 8। बाकी जो जैसे लिखा बेटा उसको वैसे ही लिख दो, -2 × 3। ओके, वेरी गुड। आगे आते बेटा, आपकी बार डिवीज़न, अब डिवीज़न खत्म है बेटा। अब इसमें क्या है? मल्टीप्लाई का साइन बेटा। तो 2 3 = 6 -2 + 16। बाकी जो बच रहा है उसको वैसे लिखते चलो। फिर क्या बेटा, अब की बार एडिशन को 16 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 18 - 6। आंसर आ गया बेटा आपका 12। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो इसमें तो ब्रैकेट्स भी आ गए, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में सबसे पहले किसको बेटा? बार ब्रैकेट्स को। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बार ब्रैकेट है नहीं, तो बार ब्रैकेट का पीछा ही छोड़ देते हैं। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे ही हम कैरी करते हुए चले जाएंगे। जैसे लिखा 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस, अंदर यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा। तो देखो, अच्छा स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आएगा? 2 आएगा। बाकी जो बचा है मल्टीप्लाई 2 माइनस इधर क्या था? 15 बेटा। ये काम खत्म इसका, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट अभी स्मॉल ब्रैकेट आपका ख़त्म नहीं हुआ बेटा, ठीक है। आगे आते हैं, फिर हम लिखेंगे 36 माइनस 18 माइनस, देखो अभी जैसे है वैसे ही कैरी करते चलेंगे माइनस। यहाँ तक कैसे? जब तक हमारा स्मॉल ब्रैकेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। 2 2 * होता है बेटा 4, यहाँ पे बचा है 15 और माइनस। अभी भी स्मॉल ब्रैकेट है, अभी भी स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ। आगे आते हैं बेटा, हो जाएगा 36 माइनस अभी भी 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 15 - 4 हो जाएगा 11। और अब ये ख़त्म हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट। अभी बचा है बेटा कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे 36 माइनस 18 माइनस 14 में से 11 को लेस करेंगे बेटा, आएगा 3। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट भी खत्म, ये हो गया बिग ब्रैकेट, ठीक है बेटा। आगे क्या करेंगे? हो जाएगा 36 माइनस 18 में से 3 को लेस करेंगे बेटा, आएगा 15। और 36 में से अब देखो ये बिग ब्रैकेट भी खत्म। अब 36 में से 15 को लेस करेंगे बेटा, आएगा 21। ये रहा आपका आंसर। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, इसमें देखो लिखा 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 पर देखो 4 - 1 पर बार ब्रैकेट लगा हुआ। तो सबसे पहले हम बेटा कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट को। बाकी सब ऐसे कैरी करते हुए लेके चले आते हैं। लिखते हैं 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 - 1 हो जाएगा बेटा 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो बार ब्रैकेट के नीचे पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी फिर उसके बाद सारी चीज़ें। 4 - 1 हो जाएगा 3 और बार ब्रैकेट खत्म। स्मॉल ब्रैकेट बचा है, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। आगे आते हैं बेटा,
27 माइनस हो जाएगा बेटा 18 माइनस, अभी ऐसे करते लिखते हुए चलेंगे, माइनस 5 में से 3 जाएगा बेटा 2, स्मॉल ब्रैकेट खत्म। अब बचा है करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। आगे आते हैं, 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस 16 में से 2 को लेस करेंगे बेटा आएगा 14, और यहाँ से करली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब बचा है बिग ब्रैकेट। आगे आते हैं बेटा, 27 माइनस 18 में से 14 को लेस करेंगे बेटा 4 आएगा। ऐसे में देखो बिग ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब 27 में से 4 को लेस करेंगे बेटा 23, ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है। अब हम आते हैं बेटा आगे, लिखा है 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 ऑफ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ब्रैकेट्स के जस्ट बाद हमको किसको सॉल्व करना है, ऑफ को। और अच्छी बात यह है कि इसमें ब्रैकेट्स है नहीं, तो ब्रैकेट्स वाला झंझट ही खत्म है। तो चलो सॉल्व करते हैं पहले ऑफ को। तो ऑफ का मतलब होता है बेटा क्या, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा। तो अच्छा पहले इसको सही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 24/5 डिवाइडेड बाई 5 3 जा हो जाएगा 15/5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस बेटा 1/5। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो बेटा, हमने इसको सॉल्व किया, पहले डिवीज़न होता है ना, मैंने ऑफ को सॉल्व कर दिया। बेटा रूल ये है कि पहले ऑफ होता है फिर डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए मैंने पहले ऑफ को सॉल्व किया। बेटा अब देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात कि 24/5, एक रूल है बेटा कि अगर डिवीज़न को आपको हटाना है बेटा, अगर डिवीज़न को आप चेंज करते हो मल्टीप्लाई में, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाता, मतलब 5/15 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। प्लस बाकी जो बचा ऐसे लिखो 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। आगे देखते हैं बेटा, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 से 3 5 जार 15, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 1, फिर 3 8 जार 24/1, बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। बेटा आगे देखो 8 1 जार 8 हो जाएगा अपॉन 5, प्लस ये देखो 4 3 जार हो जाएगा 12, 10 5 जार हो जाएगा बेटा 50 माइनस 1/5। अब ऐसे में क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं सबको, कि 5 50 और 5 का एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। 5 से 50 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम जाएगा, 10 8 जा होता है बेटा 80, 10 8 जा 80, बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं। 50 से 50 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 से बेटा 12 को 12 मल्टीप्लाई तो 12 भी रह जाएगा, बीच में माइनस लगेगा, माइनस लगा देंगे। 5 से इसको करेंगे 10 आएगा, 10 1 जार 10। अब क्या होगा बेटा, इसका होगा ये कि हम क्या करेंगे 18 में 20 को क्या कर देंगे बेटा, 18 में 12 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 92, और 92 में से 10 को लेस करेंगे बेटा, हो जाएगा 82/50, और ये अगर हम हो जाएगा 25, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 41, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। आगे आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन पे आते हैं, बीच में ऑफ दिया तो पहले हम ऑफ वाला ही सॉल्व करेंगे। तो चलो बाकी जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको नॉर्मल करते हुए चलते हैं और ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। अभी पहले मिक्स फ्रैक्शन को सही करते हैं, हो जाएगा बेटा 7 3 जा 21 और 1 22/3 डिवाइडेड बाई 2/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 2 जा 10 and 1 11/5, प्लस 8 1 जा 8 and 1 and 3 11/8 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 and 3 11/4, माइनस 2 1 जा 2 and 1 3/2। देखो सबसे पहले बेटा हमको सॉल्व यही करना है क्योंकि ऑफ वाला था, ठीक है। 11 2 जा 22/5 3 जा 15, आगे क्या बचा बेटा डिवाइडेड बाई 22/3, इतना ख़त्म। फिर बेटा प्लस 11/8 डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। फिर क्या करेंगे बेटा अब हम पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे 22/3। अच्छा डिवीज़न को सॉल्व करने का तरीका यही है बेटा कि डिवीज़न को हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, डिवीज़न का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर इतना करें तो कुछ और करना पड़ेगा, क्या कि इसको लिख देंगे 15/22। अगर हमने साइन का उल्टा किया बेटा तो इसका भी उल्टा हमको करना ही पड़ेगा। फिर है बेटा प्लस 11/8, चलो इसको भी करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये हो जाएगा कि इसका भी उल्टा करना पड़ेगा 4/11 माइनस 3/2।
2। चलो क्या करेंगे बेटा, इस 22 से ये 22 आराम से कैंसिल आउट। फिर इधर इस 11 से ये 11 गया कैंसिल हो गया बेटा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा 5, 3 5 जार 15, बीच में बचा क्या प्लस। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे बचा 1/2 माइनस 3/2 बचा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो बेटा हो जाएगा 5 प्लस 1/2। अच्छा देखो ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2, ऊपर लिख देंगे 1 माइनस 3, जैसे लिखा एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर दो क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1/2। तो ऐसे में जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं बचेगा बेटा, 2 बचेगा। 3 में से 1 को लेस करेंगे 2 और बड़े वाले का साइन क्या था माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2/2। अच्छा 2/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2/2 का मतलब तो सिंपल सी बात 1 होता है। 2/2 का मतलब क्या होता है 1 होता है। अब 5 में से 1 को जब लेस करेंगे बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन था बेटा, ऑफ लिखा था बीच में, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जैसे जो क्वेश्चन लिखा था हमने वैसे लिख दिया, बस मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन बनाया है। हम इसको लिखेंगे 22/3 डिवाइडेड, अच्छा देखो पहले ये ऑफ वाला था तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 11 2 ज़ा 22, 5 3 ज़ा 15, बाकी जो जैसे था उसको मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम एक काम करेंगे कि ये डिवीज़न का साइन है तो डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं बेटा तो इसके बगल वाले को भी हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 22/15 को लिखना पड़ेगा 15/22 प्लस 11/8, जैसे था वैसे मैंने राइट किया। डिवीज़न को हमने किया मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जैसे ही ऐसा करेंगे बेटा 11/4 को लिखना पड़ेगा 4/11, इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा -3/2, जैसे था वैसे। 22 से 22 कैंसिल आउट, 3 से 15 को डिवाइड किया बेटा 5 आ गया, प्लस बीच में है प्लस लगा दिया। 4 2 ज़ा 8 और 11 से 11 कट गया तो ऊपर 1 और नीचे 2, मतलब 1/2 बचा, -3/2 जैसे था वैसे। ये लाइक फ्रैक्शन था बेटा तो मैंने इसको एक बार लिखा, 1 - 3 लिख दिया। 3 में से 1 जाएगा बेटा 2 बचेगा और बड़े वाले का साइन क्या है माइनस है, तो -2/2, तो 2 से 2 जब जाएगा बेटा तो 1 आएगा और ये 5 था ही, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -5 में से माइनस को -5 -1 करेंगे तो बेटा 4 आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बेटा। जो नहीं आता आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर क्वेश्चन ये वाला नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाऊंगा। और बेटा टाइम टेकन हो जा रहा है थोड़ा सा, तो और मैं आपको हमेशा बताता हुआ चल रहा हूँ कि वीडियो जो वो GB बन रहा है तो उसको थोड़ा सा मुझे कंप्रेस्ड करके थोड़ा कम MB में लाना पड़ रहा है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगे बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं कि मैं क्लास को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू बेटा।